दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मोदी जी का तगड़ा फैसला, घुटनों पे आया पाकिस्तान। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान को मोदी जी का अब का फैसले की तो बात ही छोड़ दो, पहले से ही पाकिस्तान घुटनों पे ऑलरेडी आ चुका है। जब से मोदी जी एज ए इंडियन पीएम तरीके आए हैं तब से 2014 से ही पाकिस्तान ऑलरेडी घुटनों पे आ गया है और उसको पता चल गया है कि अब मोदी जी आ गए, अब हम इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी उंगली की तो उंगली तो कटने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गरीब लोग हैं, दिन की एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। और अनकरीब आप देखिएगा, अल्लाह माफ करे, लोगों ने खुदकुशियां करनी है। बेस्ट है भाई, उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। वहाँ पे जो मोदी है, ऑब्वियसली ही इज देयर फॉर अराउंड 10 इयर्स। एग्जैक्टली 10 साल से वो चला रहा है इंडिया को। यही तो चीज़ है ना कि इन्होंने मतलब गैर मुस्लिमों का यही चाल है ना कि यार मुसलमानों को जो है ना पीछे छोड़ो। आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी। गाड़ियां भी छोड़ देंगे, बाइकें भी छोड़ देंगे। आप लोग तो टमाटर का रेट बढ़ा के कह देते हैं टमाटर हंडिया में ना डालो, अपनी भी तो हंडिया में ना डालो। आप लोग हमें जो पैगाम देते हो फलां चीज महंगी हुई, इसे छोड़ दें, आप भी छोड़ो भाई। आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फख्र होना चाहिए। आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट करें। भारत जो है रशिया से पहले उसने ऑयल इंपोर्ट किया जिसमें उसने बहुत मोटा मुनाफा कमाया। अब जो है वो गंदम खरीदने जा रहा है रशिया से। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायस फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए। वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों, इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाएं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं और मैं खामोश हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चर्चा हो रही है कि भारत ने मतलब मोदी सरकार ने रशिया से सस्ता तेल तो पहले ख़रीदा था, उससे काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया। अब जो है भारत सरकार रशिया से सस्ता गेहूं भी खरीदने वाली है और उससे भी वो बड़ा मुनाफा कमाने वाली है। तो यही चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में हो रही है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता, पाकिस्तान अपनी जनता को सस्ता गेहूँ क्यों नहीं दे पा रहा है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जो है रशिया से पहले उसने ऑयल इंपोर्ट किया जिसमें उसने बहुत मोटा मुनाफा कमाया। अब जो है वो गंदम खरीदने जा रहा है रशिया से। कहा जाता है कि भारत में जो है इस वक्त 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की शॉर्टेज है, लेकिन वो रशिया से 8 से 9 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट करने जा रहा है ताकि इंपोर्टेड गंदम की प्राइस सस्ती हो, मुल्क में गंदम का जो रेट है वो इंक्रीज ना हो। इनकी इस पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, भारत समेत बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह जो भी दीगर ममालिक हैं वो अपने मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, हमारे हुक्मरान ने बहुत तबाही की तरफ ले जा चुके हैं इसे। और जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आटा तकसीम करने की एक पॉलिसी बनाई, उसमें कई बच्चों की माएँ अल्लाह को प्यारी हो गई। इतना जुल्म, लाइनों में बैन बेटियों को लगवा दिया, लोगों के साथ इतना जुल्म किया कि बेइंतहा उसकी उसका कोई भी आउटपुट नहीं दे सकते, हम बता नहीं सकते। हमारे मुल्क में अगर गंदम के प्राइस की बात करें, कहीं कुछ एरिया में 2500 रुपये 20 kg मिल रहा है, कुछ एरिया में 3000, कुछ एरिया में पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ पे 3500 रुपये का मिल रहा है। हुकूमत जो है वो पॉलिसीज़ क्यों नहीं अपना रही जिससे जो है गरीब आवाम को सस्ता आटा मिल सके? देखें जी, हुकूमत का तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रही। गरीब आदमी बुरी तरह पिस के रह गया है। इस टाइम जो किराएदार यानी कि घर पे रह रहे हैं किराए के, उन लोगों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया।
गंदम क्या, बिजली क्या, बिजली का यूनिट देख लें। लोग जिन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं वो किराया नहीं दे पा रहे, और जो लोग रेंट के घरों में रह रहे हैं वो रेंट नहीं दे पा रहे। एक आदमी की अगर सैलरी 25,000 रुपये है, वो अपने घर का रेंट देगा, बिजली के बिल देगा कि ये अपना राशन पूरा करेगा। हमारा आटा कहाँ 60 रुपये था, एकदम इंक्रीज़ करके इसे 160 पे ले गए हैं। पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ किए ही नहीं। क्यों, क्या वजह थी? इंडिया ने इंपोर्ट कर ली, गंदम बाहर से मंगवा ली, तो क्या पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता था? हमारे भी वज़ीर आज़म को चाहिए था ये इक़दाम करते, लेकिन यहाँ पे सब अपने आप में मसरूफ़ हैं। अरबों रुपए की करप्शन के बारे में कह देते हैं कि अरबों की करप्शन उसने की, उसे पकड़ लो। आज तक किसी से भी 100 रुपया वसूल नहीं कर पाए। जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो इस सौफ से बाहर चले गए हैं कि नैब पकड़ लेगी, फलां पकड़ लेगा। लोगों को बिज़नेस करने दें। बिज़नेस यहाँ पाकिस्तान में रहेगा तो सारा कुछ कंट्रोल होगा। ये बिज़नेसमैन को सपोर्ट ही नहीं कोई भी कर रहा। और पेट्रोल देख लें, इमरान खान के दौर में 180 रुपये लीटर था। शहबाज शरीफ कहते थे मैं आऊँगा तो पेट्रोल 6 माह में सारा कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने 14 माह की हुकूमत की, लेकिन 14 माह में उन्होंने 292 रुपये आज लीटर पेट्रोल है। जो 60 रुपये आटा था वो 160 पे चला गया। ऐसा ही है। इतना जुल्म हो रहा है आवाम से, मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे साथ अंदरून में चले लोगों के पास, वो दिन में एक बार, जहाँ लोग 2 बार खाना खाते थे, अब ये वक्त आ गया लोग एक बार भी खाना नहीं खा पा रहे। यानी कि उनके पास पैसे ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है। आटा लाएं, चीनी लाएं, घी लाएं, घी 600 रुपये किलो है। इन लोगों को तो रेट भी नहीं पता होंगे, दालें क्या भाव है, घी क्या भाव है, या बिजली का यूनिट क्या भाव है। इन्हें ये पता होगा कि हमारी इनकम क्या आ रही है। बस ये कभी अवाम में आए, ये लोग जो इनके नीचे वाले तबका कहते हैं सब कुछ ठीक है, कभी आएँ तो सही, मोहल्लों में तो आएँ, लोगों से पूछें तो सही उनको क्या परेशानी है, उनके साथ क्या गुजर रही है। आप मेरे साथ कभी कोई टाइम बनाएं। मैं शालमी का रहने वाला हूँ, ठीक है, आपको मैं विज़िट करवाऊँ अंदरून सारा। आप मेरे साथ चलें। जो वहाँ के गरीब लोग हैं, दिन की एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। और अन करीब आप देखिएगा, अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने खुदकुशियाँ करनी है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। जब बच्चों को खिलाएंगे नहीं, बच्चे भूखे सोएंगे, लोग वो बाप किस तरह नींद लेगा? वो बाप एंड खुदकुशी करेगा। और मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, खुदारा पाकिस्तान की अगर आप नहीं चला सकते, आप लोग जान छोड़ दें, किसी नए को आने दें, इस मुल्क को चलने दें। ये मुल्क होगा, हम सब रह सकेंगे, खा सकेंगे, और आप भी मज़ीद खा लेना, लेकिन फिल वक्त इसकी जान आप लोग छोड़ दें। इसको सीधी लाइन पे, सीधे ट्रैक पे आने दें। हम जैसे आपने गरीबों की बात की, पार्लियामेंट की बात की, हमारे पार्लियामेंट में कहा जाता है कि गरीब पैदा ही क्यों होता है, ये हमारा जो कंसर्न नहीं है। लेकिन जैसे हम गंदम की बात करें, इंडिया ने पॉलिसी अपनाई कि ऐसा ना हो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे मुल्क में गंदम की शॉर्टेज की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाए। उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मंगवा के प्राइस को डाउन कर लिया। लेकिन यही जो पॉलिसीज़ हैं हमारे मुल्क में तो है भी नहीं है, और हम कोशिश भी नहीं कर रहे। देखें जी, मसला यही है कि हुक्मरानों को सिर्फ अपने बिजनेस का पता है, अपनी आवाम का कुछ भी नहीं पता। ये लोग भी अडॉप्ट कर सकते थे, रशिया से मंगवा सकते थे, और भी किसी ममालिक से कॉन्टेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने क्यों नहीं किया? यही वजह खराबी, बस अपनी जेबें बढ़नी है और कुछ नहीं है। आवाम को कोई सहूलत नहीं देनी इन्होंने, यही बात इन्होंने करनी है हर वक्त। तो लिहाजा मैं यही हुक्मरानों से कहूँगा कि आवाम को सपोर्ट करें, ये मुल्क चलेगा। तो आप लोग जितना मर्जी लूट लीजिएगा, लेकिन जिस मौके पे ये जिस जगह खरा आप लोगों ने कर दी है, यह मुल्क में चलना बहुत मुश्किल हो गया। 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। आप अभी गाड़ी निकालें, 12 किलोमीटर पेट्रोल एवरेज है गाड़ी की, 36 किलोमीटर चलती है 1000 के पेट्रोल में। कौन अफोर्ड करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। लोग एंड गाड़ियाँ भी छोड़ देंगे, बाइकें भी छोड़ देंगे। आप लोग तो टमाटर का रेट बढ़ा के कह देते हैं टमाटर हंडिया में ना डालो, अपनी भी तो हंडिया में ना डालो। आप लोग हमें जो पैगाम देते हो फलां चीज़ महंगी हुई, इसे छोड़ दें।
आप भी छोड़ो भाई, अपने बच्चों को भी छुड़ाओ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंट ही तो यही है भाई कि आपके वहाँ पे कहा जाता है पार्लियामेंट में कि गरीब पैदा ही क्यों होते हैं, और हमारे यहाँ कहा पार्लियामेंट में नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे यहाँ जब हम आपस में बात करते हैं तब हम ये बात हमें सुनने को मिलती है। देखो गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना वो गुनाह है सबसे बड़ा। मतलब गरीबी में पैदा हुए तो क्या हो गया, आप दिमाग चलाओ, आप कुछ बिजनेस करो या तो फिर जॉब कर लो। गरीब रहना गुनाह, गरीबी में जन्म लेना वो गुनाह नहीं है। और पाकिस्तान में देखो वहाँ पे आप आवाम की बात करो, आप वहाँ पे कोई भी वज़ीर आज़म आवाम के लिए वज़ीर आज़म नहीं बनता है, वो पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं और पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं। वहाँ पे कोई भी वज़ीर आज़म बनता है या तो वहाँ पे कोई मंत्री बनता है या तो वहाँ पे कोई MP बनता है, जो भी हो आपके वहाँ पे, ठीक है, तो वो खुद के घर भरने के लिए बनते हैं। उसके बेटा होगा या बेटी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसको बाहर पढ़ाने के लिए वो वहाँ पे वजीर आजम या तो MLA वगैरह बनते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी से जैसे आवाम में जैसे आप लोग जॉब करने जाते हो, क्यों जाते हो, उसका घर चलाने के लिए जाते हो, तो वैसे ही वो लोग जॉब करने ही तो आते हैं। अब जैसे कि शहबाज शरीफ जी थे 3 साल, उसके पहले इमरान जी थे, उसके पहले शहबाज शरीफ जी के भाई थे, तो ये सब लोगों ने किया क्या वहाँ पे। मतलब अब तो लंदन चले जाएंगे शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उसका कार्यक्रम खत्म हो गया है वहाँ पे PM का, तो अब वो लंदन जाएंगे उसके भाई के पास, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बंगला वगैरह बनाएंगे, मजाक करेंगे, आपको क्या उससे उससे कोई फिक्र किसी वजीर आजम को नहीं रहेगी। एक वजीर आजम आए थे, लगा था थोड़ा बहुत कि मतलब पाकिस्तान कुछ जो चेहरा है वो थोड़ा खिल के आएगा बाहर, जो आपके इमरान जी थे, बट उसमें भी थोड़ा बहुत कांड हो चुका है। तो यही हालत आप लोगों की रहेगी। देखो कोई भी वज़ीर आज़म है, वो उसका काम है देश को चलाना, वो सबको पता है और सब जानते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करेगा, आवाम ही करेगी। आवाम से ही वो वज़ीर आज़म बने, उसको सपोर्ट करो, उसको दिखाओ और आगे बढ़ो। यही तो सभी देशों में यही तो चलता है। यहाँ पे मोदी जी ने ड्रीम तो हमें दिखाए, बट उस ड्रीम में वो ड्रीम कैसे हमें हासिल करना है वो हमें सिखाए, वो स्टेप हमें लेने हैं। मोदी जी को नहीं, मोदी जी ने क्या कि मैं ये कर सकता हूँ, अब आपके ऊपर है कि वो आपको लेना है या नहीं लेना है, तो उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने हम आवाम ने उसको पूरा सपोर्ट किया है। और आपके वहाँ पे क्या है कि कोई भी PM बनेगा तो उसका पूरा कंट्रोल आर्मी के ऊपर। वो खुद आप पाकिस्तानी बोलो कि यहाँ पे तो आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और वज़ीर आज़म आर्मी के अलावा किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपकी अदालत है वो भी आर्मी के हाथ में कंट्रोल है। तो मतलब उस देश की हालत तो यही होगी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। रोने धोने से कोई कुछ चेंज नहीं होने वाला, इसके लिए हमें मेहनत करेगी। हाँ, ये तो बढ़ने ही वाला है। बोल रहे हैं कि 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, और जो कारें हैं वो 13 किलोमीटर चल रही है। तो भाई पेट्रोल तो महंगा सब जगह पे है, सिर्फ आपके देश में नहीं है, इंडिया में भी महंगा है पेट्रोल, बट हाँ कंपेरिजन टू पाकिस्तान इतना महंगा नहीं है। लेकिन इंडिया में भी पहले 60-70 रुपये लीटर मिला था, अभी करीबन 100 रुपीज पे, तो भी हमें कितना लगता है कि फिर भी हमें ज्यादा लगता है, बट उसके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हम आवाम जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि जो हो सके उतना जल्द हम इलेक्ट्रिक पे आ जाए, ठीक है, सौर ऊर्जा पे आ जाए। तो ये सब कुछ अब नया इनोवेशन लाना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, नहीं चलेगा। हमें अभी इलेक्ट्रिक का सपना दिखाया गया, उसमें गवर्नमेंट हमें अच्छी खासी सब्सिडी दे रही, तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी कहना चाहती है कि हम इसके ऊपर डिपेंड रहे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में भी पेट्रोल जो है वो पैदा नहीं होता है, वो उसको भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी खुद की है, उसके ऊपर हम कुछ अच्छा संशोधन करके हम आगे बढ़े और हम उसका यूज करते कि हमें उसके ऊपर भी डिपेंड ना रहना। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए ही आप मिलती है। आप पड़ोसी मुल्क है, आप सीख लो कुछ। यदि हाँ आप तो बोलते हो कि मतलब काफिरों का कुछ नहीं लेना चाहिए, मतलब काफिर मतलब गैर मुस्लिम का कुछ भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर मरो, और मैं कुछ नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी का जमाना है, देखो हमने इंडिया ने जितनी भी टेक्नोलॉजी क्या है भले खुद का ही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इनोवेशन किया होगा ना, बाहर से कुछ आइडिया आया होगा, ठीक है। जैसे कि फ्यूल का बोल रहे हो, तो उसमें भी अभी चलो फ्यूल का तो ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा हमने और ऑप्शन ढूंढ लिया, वो है इलेक्ट्रिसिटी का। तो
तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा उद्धार नहीं है आपका। हाँ, वरना तो फिर यही हालत अदरवाइज होगी। हाँ, अदरवाइज आतंकवादी जो आप पाल रहे हो उसको हाँ, पालते रहो। हाँ, टीटीपी भी वहाँ पे है, सबको पालते रहो, वही आपका काम है। और अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी उसने LOC देखो में वहाँ पे अब वहाँ पर- सुधरने की बात ही नहीं है। वहाँ की जो सरकार है उसको भी पता है कि ये लोग मतलब कुछ नहीं मिलेगा दाने पानी, तो वो बाहर चले जाएंगे दूसरे देश कमाने के लिए। क्या इतनी मेहनत करनी, आराम से जिंदगी जियो, मस्त मजा करो, यही तो वहाँ की हालत है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।